Welcome to Magical World. Let the magic begin. एक अजीम शान सल्तनत जो सरसब्ज वादियों और शफाफ दरियाओं से घिरी हुई थी। एक शहजादी रहती थी जिसका नाम था स्काइला। वो ना सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती बल्कि अपनी मेहरबानी और दानाई के लिए भी बहुत मशहूर थी। उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उसके सुनहरी बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। दूर दराज से लोग उसकी तारीफ करते थे और कई शहजादे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मगर इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद स्काइला ने शादी करने में कोई दिलचस्पी जाहिर न की। वो सिर्फ पहले अपनी सल्तनत की खिदमत करना चाहती थी और अपनी रया की फलाह को यकीनी बनाना चाहती थी। शहजादी, हमसाया रियासतों की शहजादी, आपकी खूबसूरती और दायरा से मशहूर हो चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। शाही मुशीर ने ऐलान किया। मैं उनकी आमद और मोहब्बत की कदर करती हूँ। स्काइला ने जवाब दिया, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी सल्तनत और मेरे लोग सबसे ज्यादा अहम है। शहजादे मायूस तो हुए मगर उन्होंने शहजादी के फैसले का एहतराम किया। ताहम एक पुरस्कार और तारीख सरसब्ज जमीन जो वसी और रेस समंदर के पार थी एक ताकतवर जादूगर रहता था जिसका नाम था एड्रिन। वो अपने गैर मामूली जादुई ताकत के लिए जाना जाता था और ये कहा जाता था वो एक मंत्र से समंदर को खुश कर सकता है। जब उसे स्काइला की बेनज़ीर खूबसूरती और जहानत का इल्म हुआ तो उस पर फरीफ्ता हो गया। ये शहजादी मेरी है और सिर्फ मेरी। एड्रिन ने ऐलान किया कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। स्काइला को हासिल कर सकता। एड्रिन ने फिर तूफान बर्पा कर दिया और उसकी सर की तरफ रवाना हुआ। आसमान पर स्याह बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और उसका खौफ साया हर तरफ फैल गया। वो शाही दरबार में दाखिल हुआ। उसका स्याह लिबास ओढ़ा हुआ था और उसने गैर मामूली आंखें सीधा स्काइला पर जमी हुई थी। शहजादी स्काइला, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए समंदर पार से आया हूँ। मैं एड्रिन हूँ जिस दुनिया का सबसे बड़ा जादू और मैं तुमसे शादी का मुतालबा करता हूँ। उसने गुरूर से ऐलान किया। स्काइला अगरचा हैरान थी मगर उसने हौसले से जवाब दिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ एड्रिन, मगर जवाब मेरा वही होगा, मैं अभी किसी से शादी नहीं कर सकती। मेरी सल्तनत मेरी पहली जिम्मेदारी है। एड्रिन के चेहरे पे तारीकी छा गई। ये फैसला तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा शहजादी। अगर तुमने मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। एड्रिन ने एक खूबसूरत मंत्र पढ़ा और शहजादी को खूबसूरत तितली में तब्दील कर दिया जिसके पर गुलाबी और जामुनी रंग की सुनहरी नक्श नुगार बने हुए थे। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत से चीख उठे। स्काइला बेबसी से हवा में उड़ने लगी मगर वो बोल नहीं सकती थी। एड्रिन ने उसे एक शीशे के पिंजरे में कैद किया और रात के अंधेरे में अपनी तारीकी सफर की तरफ रवाना हो गया। अपने किले में पहुंचकर एड्रिन ने तितली शहजादी को एक कमरे में रख दिया और इसकी निगरानी के लिए एक उकाब मुकर्रर कर दिया। इस पे नजर रखो, अगर ये भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन पकड़ लेना। एड्रिन ने हुक्म दिया और दिन रात उकाब शीशे के पिंजरे के पास पहरा देता रहा। स्लाइका आजाद होने के लिए तड़प रही थी मगर पिंजरा बहुत मजबूत था। कई दिनों तक नाकाम कोशिश के बाद आखिरकार स्लाइका ने एक मौका पाया। जब एड्रिन गैर हाजिर था वो एक छोटे से सुराख से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही वो निकली उकाब ने उसे देख लिया और अपने तेज वलियों में जकड़ लिया। मगर स्काइला ने अपनी उम्मीद ना छोड़ी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन वो उकाब की नजर बचा के भाग निकली। उसने अपनी नाजुक परों से ताकत से बुलंद परवाज की और पहाड़ों, दरियाओं और तूफानी बादलों को अबूर किया। बिला आखिर थकन से चूर होकर वो एक नौजवान मुसाफिर कायरन के झोंपड़े में जा पहुंची। कायरन बरसों से स्लाइका की खूबसूरती से मुतासर था और उसकी तस्वीरें बनाया करता था मगर कभी भी इसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। क्या खूबसूरत तितली है, कायरन ने हैरत से कहा। ये बिल्कुल शहजादी स्लाइका जैसी लगती है। कायरन ने जख्मी तितली को एहतियात से उठाया और उसकी देखभाल की। 2 दिन बाद जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गई तो उसे आजाद कर दिया। स्लाइका ने एक खूबसूरत आबशार के पास जाकर अपनी दुपहरी कहानी गुनगुनाना शुरू की। अचानक आबशार की रोशनी चमकने लगी और एक परी नमदार हुई। तुम्हारी आवाज में गम छुपा है, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, परी ने नरमी से कहा। स्लाइका ने परी को अपने इशारों से अपनी दास्तान सुनाई। परी ने उसकी तकलीफ महसूस करते हुए 2 दिन के लिए उसे बोलने की ताकत दी। तुम्हारी आजादी का वाहिद रास्ता एड्रिन का खत्म होना है, परी ने कहा। स्लाइका फौरन कायरन के पास पहुंची और बोली, कायरन, मैं शहजादी स्लाइका हूँ। कायरन हैरतज़दा होकर रह गया, ये कैसे मुमकिन है? स्लाइका ने उसे सारी कहानी सुनाई और मदद की इल्तिजा की। कायरन ने फौरन हामी भर ली। वो दोनों एड्रिन के किले की तरफ रवाना हुए। कायरन ने होशियारी से एड्रिन की जादुई छड़ी चुराई और पूरी कुव्वत से उसे तोड़ दिया। एड्रिन चीखने लगा और धूल में बदल गया। उसके खत्म होते ही स्लाइका का जादू भी खत्म हो गया। वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। जल्द ही स्लाइका और कायरन की शादी एक अजीम शान तकरीब हुई।
اسلائکا نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جس نے اسے حقیقی معنوں میں چاہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔